सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की जनता टीवी पर। सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पंजाब की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। अब इसकी वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इस्तीफा दिया गया है। सिद्धू ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी पंजाब की राजनीति से जुड़ी आपको हम दे रहे हैं जनता टीवी पर। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से, जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, और जैसे जैसे इस मामले से जुड़ी और भी कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी वो भी आपको हम सबसे पहले बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में पंजाब की राजनीति से जुड़ी, और ये खबर ऐसे समय में सामने आ रही है। हालांकि उस बात का खंडन किया जा चुका है, लेकिन ये भी खबर इससे पहले सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम पद से हटाया गया था, वो आज दिल्ली आने वाले थे। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अब उस बात का खंडन हो चुका है और कहा गया है कि वो अपने निजी कार्यक्रम में यहाँ पर आ रहे हैं। ये निजी उनका टूर होगा दिल्ली का, और किसी तरह की कोई भी अक्कलबाजी लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जो लगातार इससे पहले भी लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हम जानना चाहेंगे आपसे क्या जानकारी है, क्या वजह है नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया? कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या आपको? देखिए अमित, बड़ी जानकारी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद जानकारी दी है कि उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उससे जो है इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अचानक ये इस्तीफा जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो है दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कोई ऐसा खुलासा जो उनकी तरफ से नहीं किया गया है कि क्यों आखिरकार ये इस्तीफा जो है दिया गया, क्योंकि पिछले दिनों जो वो बदलाव चाहते थे पंजाब कांग्रेस में, वो तमाम बदलाव जो है कहीं ना कहीं देखने को मिले थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना हो, वो जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला था, या फिर मंत्रिमंडल में जो तमाम चेहरे जो है शामिल करने हो, वो तमाम चेहरे जो है वो शामिल कहीं ना कहीं होते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये इस्तीफा जो है खुद उन्होंने जो है ट्विटर पर कहीं ना कहीं शेयर करके जानकारी दी है कि उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है और वो पंजाब के फ्यूचर के लिए, पंजाब की लड़ाई के लिए जो है लड़ते रहेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज उससे जो है नहीं करेंगे। ये आज जो है उन्होंने अपने लेटर में जो है लिखा है। तो ऐसे में ये इशारा किस ओर कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर पंजाब की राजनीति में एक और बड़ी डेवलपमेंट, पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को हटाया जाता है और आप खुद नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपना इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्पर्श, वजह जानना तो जरूरी है, क्योंकि जो कुछ चाह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू वो उनको मिला। अध्यक्ष पद की वो मांग कर रहे थे, अध्यक्ष पद उनको मिला। हालांकि अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनको सीएम पद भी दिया जा सकता है, लेकिन उन्हीं के जो समर्थक रहे उनको सीएम पद दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। और ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी चली है, चाहे वो कैबिनेट का विस्तार करने की बात हो, मंत्रिमंडल में जिन विधायकों को जगह दी गई है उनकी बात हो, सब कुछ सब जगह ऐसा लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की चली है। उसके बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा देना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू कुछ मुद्दे लेकर जो है पंजाब की राजनीति में जो है चलते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो बेअदबी वाला मामला हो, या फिर बिजली के मसले की बात हो, या फिर जो भ्रष्टाचार के तमाम मसले थे उनकी बात करें, या फिर जिस तरीके से हम देखते थे कि ड्रग्स का इशू जो है बड़ा निकलकर सामने आता था। ये तमाम मुद्दे लेकर जो है नवजोत सिंह सिद्धू चलते हुए नजर आ रहे थे, और इसी को लेकर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू जो है देखने को पिछले दिनों लगातार मिलता हुआ भी नजर आता था। और इस बीच केंद्रीय आला कमान ने तमाम बातें मानते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया,
आज कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी डेवलपमेंट अचानक हो जाना, ये कहीं ना कहीं जो है अब नवजोत सिंह सिद्धू के मन में क्या चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू खुद जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू और किसको जो है मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते थे, ये जो है काफी बड़ी चीज जो है कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि फिलहाल वो जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद है उससे इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में वो बने रहेंगे। स्पर्श, कोई जानकारी इस बारे में मिल पा रही है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस पद पर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? क्या सुनील जाखड़ एक बार फिर से ये पद संभालेंगे या कोई और? इस बारे में कोई जानकारी, हालांकि शुरुआती ये जानकारी मिल रही है, धीरे धीरे ही चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ भी किसी भी तरह की कोई जानकारी इस बारे में अगर मिल पा रही हो तो? अभी इसमें जो है कांग्रेस के अंदर खाने अब जो है इस पर चर्चा होती नजर आएंगी। केंद्रीय आलाकमान इसको देखेगा कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नाराज जो है एक बार फिर से होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये तय किया जाएगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाता है या फिर कोई नया अध्यक्ष जो है पंजाब की पूरी जो कांग्रेस की राजनीति है अब उसमें निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नवजोत सिंह सिद्धू का अपने पद से अचानक से इस तरह से इस्तीफा देना, और जब ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कुछ चाह रहे थे वो हुआ भी है, बावजूद इसके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या किसी और बड़ी भूमिका को वो भूमिका में अपने आप को देखना चाहते हैं या इसकी कोई और वजह है? ये क्या अभी तक समझ आ रहा है कि इसकी वजह क्या रही है? क्यों ऐसा करना पड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू को? क्यों अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए अमित, अगर हम जो लेटर जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी उनको लिखा गया है उसको अगर हम पढ़े तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा ऑफ वेलफेयर ऑफ पंजाब। यानी जो उनकी तरफ से मुद्दे उठाए जाते थे उन पर वो जो है किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करना चाहते। लेकिन अब जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला गया, ये तमाम ऐसी चीजें लग रही थी कि वो केंद्रीय आलाकमान और नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति के साथ जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इसमें किस तरीके का पेच फंसा कि वो कह रहे हैं कि जो एजेंडे वो लेकर चल रहे थे वो पूरे होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण जो है देखने वाली बात रहेगी। अब नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं, केंद्रीय आलाकमान इसको किस तरीके से लेता है, इस पे तो इंतजार करना होगा। बिल्कुल, इस वर्ष पिछले दिनों पंजाब में जो कुछ हुआ हम सबने देखा, और नवजोत सिंह सिद्धू चाहे वो दिल्ली की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, हमने देखा है नवजोत सिंह सिद्धू हर जगह मौजूद थे। हरीश रावत के साथ वो नजर आ रहे थे, राहुल गांधी के साथ वो नजर आ रहे थे। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। इस पर बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी, और ऐसा ये कहा जा रहा था इसके लिए उन्होंने खूब लॉबिंग भी की, कई बार वो दिल्ली भी आए। हालांकि ये भी कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन वो सीएम तो नहीं बन पाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनकी जो इच्छा थी दूसरी, वो उसको मांग, और कांग्रेस के प्रवक्ता गुरविंदर सिंह बाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरविंदर सिंह बाली जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, नवजोत सिंह सिद्धू का अचानक से इस्तीफा देना, वो भी ऐसी जो खबरें लगातार सामने आ रही थी कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, कैसे देखा जाए सर, क्या वजह मानी जाए? गुरविंदर सिंह बाली जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और जैसे ही गुरविंदर सिंह बाली जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कुछ भी चाह रहे हैं वही पंजाब की राजनीति में हो रहा है, वही कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है, और इस बीच इस तरीके से अचानक से उनका इस्तीफा देना, ये अपने आप में वाकई में चौंकाने वाला उनका फैसला है। अब इसके पीछे वजह क्या रही है, ये वजह भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि धीरे धीरे ही जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में अब ऑल इज वेल है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार नाराज बताए जा रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था कि जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों उसमें मेरी राय किसी भी तरह से नहीं ली गई। लेकिन
नवजोत सिंह सिद्धू की इसमें बहुत ज्यादा चली है, ऐसा लगातार कहा गया। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और जो अब उन्होंने इस्तीफा जो लिखा है, जो सोनिया गांधी को जो लेटर उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वो अपने जो एजेंडे हैं, जो जिस तरीके से वो पंजाब को देखते हैं या पंजाब के फ्यूचर को देखते हैं, पंजाब के भविष्य को देखते हैं, वो उसमें अपने आप को असहज महसूस कर पा रहे हैं। और अगर वो पंजाब के भविष्य को लेकर जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ भी उनके मन में चल रहा है, अगर वो बातें पूरी नहीं होती हैं तो उनका इस पद पर बने रहना ठीक नहीं है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कुछ चाह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी, लेकिन क्या सीएम नहीं बन पाने का उनको मलाल है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार चाह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद उनको सीएम पद मिलना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने जबरदस्त तरीके से लॉबिंग भी की, पार्टी आलाकमान से भी कई बार मुलाकात की, प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, सोनिया गांधी से भी कई बार उनकी मुलाकात हुई। और ऐसे में अब ये खबर सामने आना, जब अब वहां पर सब कुछ हो भी चुका है, नया सीएम भी पंजाब को मिल चुका है और नया मंत्रिमंडल भी पंजाब को मिल चुका है, उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरीके से अपने पद से इस्तीफा देना, ये क्या दर्शाता है? इसकी वजह क्या रही है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार तस्वीरों में नजर तो आ रहे थे, उनके चेहरे पर एक स्माइल तो दिखाई पड़ रही थी, लेकिन क्या वो सिर्फ दिखावा था? क्योंकि अगर इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू अपने पद से इस्तीफा देते हैं, जिसके बारे में कानों कान किसी को खबर नहीं होती है और ना ही इस बात का अंदाजा कोई लगा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी वहां पर हो रहा था, ये कहा जा रहा था, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में उनका इस्तीफा हो जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। और फिलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राम विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, वाकई में चौंकाता है क्या आपको भी नवजोत सिंह सिद्धू का इस तरीके से अपने पद से इस्तीफा दे देना? बिल्कुल, देखिए, बड़ी ही आश्चर्यजनक बात रही, और फिर उसके बाद जब स्थितियां ऐसा लग रहा था कि उनके फेवर में जा रही हैं और जो चाहते थे वो तकरीबन चीज़ें जो है शुरू हो गई है कि उनके फेवर में जानी शुरू हो जाएं। फिर अभी जो पत्र लिखा इन्होंने सोनिया जी को, तो पढ़ के मैं थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। भाषा इनकी देखिए, भाषा और संकेतों की भाषा। द कोलैप्स ऑफ मेंस कैरेक्टर्स। मैं आ रहा हूं राम आपके पास, आप बनिए हमारे साथ। गुरविंदर सिंह बाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गुरविंदर सिंह बाली जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह रही नवजोत सिंह सिद्धू को अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में तो बने थे वो, और जो कुछ वो चाह रहे थे वो सब कुछ हो भी रहा था, उन्हीं के इशारे पर हो रहा था, ये आरोप भी लगातार लगा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ऐसे में उनका इस्तीफा हो जाना कैसे देखे सर इसको? अरे कैप्टन साहब के जो मर्जी आरोप लगाए, जो मर्जी करें, हमें उन चीजों से कोई फर्क नहीं लगता। अगर सिद्धू साहब ने ठीक समझा, रिजाइन कर दिया, वो आजाद आदमी है, आजाद ख्याल के लोग हैं, बंदिश थोड़ी किसी की हम बर्दाश्त करेंगे। हम सिद्धू साहब के साथ हैं, हम सब लोग जितनी पार्टी के लोग हैं सब सिद्धू साहब के साथ हैं। हम कहीं सिद्धू साहब हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया है? वजह क्या है इसकी? क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी आपको मिली है इस बात की? हमें हमारे पास सारी जानकारी है, मगर वो हम जानकारी देंगे क्यों सर? हम तो ये कहेंगे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक किया, जो किया जो वो। तो भैया हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना सर, क्या वजह रही जी, क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने? ये बहुत सी वजह होती है, आहिस्ता खुद बताएंगे, सिद्धू साहब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं बहुत सी वजह होती है, उनमें से एक दो वजह बता दीजिए। चलिए, ज्यादा नहीं, आप एक ही वजह बता दीजिए, वजह क्या रही? आप कह रहे हैं बहुत सी वजह है इसकी। आप बात को समझिए ना, रिजाइन तो किसी वजह से ही होता है ना। अभी अध्यक्ष बने या 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो कोई वजह तो होगी ना जी। तो वही तो मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं बहुत सी वजह होती है, जी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो बहुत सी वजह है उनमें से कोई एक वजह तो आप बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वजह ही तो है, इसलिए दिया है, यही वजह है कि कोई वजह तो है, तभी तो दिया है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आजकल में ना, उसके बाद जाके पता लगेगा कि किस बात से क्या हुआ। वजह तो कोई थी जब उन्होंने दे दिया। ये जानकारी आपको दी गई है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके लिए बताएंगे वो क्यों इस्तीफा दिया, या आप अपने मन से कह रहे हैं ये बात? नहीं हुआ, मैं अब उनसे सीधी बात करके आपको बता देता हूँ जी रिजाइन क्यों किया उन्होंने। ऐसे थोड़ी होता है सर। वो तो जिन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, वो बहुत चुने गिने लोगों में से हैं, वो बताएंगे कि क्यों दिया उन्होंने, क्या बातचीत है। तो वजह तो थी, तभी दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गुरविंदर सिंह बाली जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हरपाल सिंह चीमा हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हरपाल सिंह चीमा जी, जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप?
आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए गोल्डन चांस है इस बार, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, ये दो जो बड़े नेता हैं, इनके जो गुट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा, लगता है आपको ऐसा? हरपाल सिंह चीमा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, हरपाल सिंह चीमा जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, हम उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा गुरविंदर सिंह बाली जी, देखिए ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल हर किसी के जहन में है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कुछ चाह रहे थे वो उनको मिल रहा था, ऐसे में 3 महीने के भीतर भीतर उनका इस्तीफा हो जाना ये सबको चौंका रहा है सर, और इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए माननीय, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि वजह तो थी, रिजाइन दिया है, अगर वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे। क्या उनको सीएम नहीं बनाया गया इसलिए इस्तीफा दिया है उन्होंने? क्या नहीं बनाया गया? क्या उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है? नहीं, उनको अध्यक्ष पद नहीं, क्योंकि अध्यक्ष पद को मजबूरी में बन लिया। देखिए गुरविंदर सिंह बाली जी, ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। गुरविंदर सिंह बाली जी, मेरी आप बात समझिए। देखिए ये बात तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं सीएम बनूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अगर कोई सीएम बने तो वो मैं बनूं। वो किया नहीं आला कमान ने, अब उनको अध्यक्ष बना दिया। उनको लगा कि अध्यक्ष बना देंगे तो मामला। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए, अब आप ही बोलते रहेंगे, मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी बात को आप लिख लीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू 2022 में सीएम बनेंगे तो उसके लिए इंतजार कर लेते ना सर। अब सरकार और संगठन में, देखिए सरकार और संगठन में बेहतर अगर तालमेल होगा तभी तो सरकार दोबारा से बनेगी आपकी। अगर अभी से इस तरीके से आप करेंगे, अध्यक्ष पद आपको मिला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने सौंपी और आप उसको छोड़कर चल दिए और आप कह रहे हैं कि मुझे 2022 में सीएम बनना है, ऐसे कैसे बनेंगे? अपने मन से आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी बनाते रहिए, मेरी तो आप बात ही नहीं सुन रहे सर। मैं अपने मन से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल आम जनता के हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। पंजाब की जनता आपसे जवाब मांगेगी सर। ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो मेरे सवाल नहीं है, वो पंजाब की जनता के सवाल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और लगता है गुरविंदर सिंह बाली जी जवाब ही नहीं दे पा रहे, फोन कट कर दिया उन्होंने। वो बात को गोलमोल घुमाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो बार बार हम पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही है, क्यों नवजोत सिंह सिद्धू को 3 महीने के भीतर भीतर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि गुरविंदर सिंह बाली जी कह रहे हैं कि इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वजह है इसकी। अब उनमें उनका कहना है कि बहुत सारी इसकी वजह है। अब कोई एक वजह तो होगी जो नवजोत सिंह सिद्धू को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी वजह से उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि क्योंकि अब 2022 बहुत ज्यादा दूर है नहीं, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है पंजाब के अंदर। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से वहां पर रिपीट करेगी, किस तरीके से एक बार फिर से पंजाब की सत्ता पर वो काबिज होगी। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, वो आम आदमी पार्टी जो लगातार इस बात का दावा करती है कि इस बार हम सरकार बनाकर दिखाएंगे, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहां पर जो बीजेपी और अकाली दल लगातार गठबंधन में रहते थे और उसके साथ ही दोनों मिलकर पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। लेकिन इस बार अलग नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि शिरोमणि अकाली दल पहले ही बीजेपी से अलग हो चुकी है। तो इस बार जो पंजाब की राजनीतिक जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं पहले से काफी अलग रहने वाले हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दो फाड़ नजर आ रही है, तो क्या जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा? जिस तरीके से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है? देखिए, जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम अभी, क्योंकि आप ही अभी बोल रहे हैं, हम स्पॉट पे खड़े हैं, देख सकते हैं तैयारियां हो रही हैं। आपने कहा है कि इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया नहीं दिया मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने दिया है तो सिद्धू जी ने कोई रीजन, कोई कारण बताया होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हम शहीद भगत सिंह जी को नमन करें, उनको याद करें।